तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी और भी कई दैत्य हैं, उनका वध करते हैं। यहाँ पर सब बच्चे खेलते हैं। रोज बच्चे कुछ ना कुछ भोजन लेकर आते थे। श्री दामा थोड़े गरीब थे तो वो छाछ लेकर आते थे। ठाकुर जी ने कहा आज श्री दामा की छाछ चखूंगा। अब श्री दामा ने सोचा कि कन्हैया को साधारण सी छाछ दूं मैं, वो जल्दी जल्दी पी जाते हैं, तो थोड़ी सी छाछ गिर जाती है। ठाकुर जी उस इतनी सी गिरी हुई छाछ को अपने मुख से चाटते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान ऐसे करते हैं कि ग्वालों की जूठन खाते हैं। सब सो रहे थे खेल के, वे सब सोते थे थोड़ी देर। ब्रह्मा जी नीचे आकर जितने ग्वाल बाल थे उन सबको ऊपर लेकर चले गए। ठाकुर जी जब उठे तो उनसे क्या छिपा है, उन्होंने अपने ही अंश से उतने ग्वाल बाल प्रकट किए। अब ये दृश्य वहां ब्रज के किसी ऋषि ने देख लिया। उन्होंने सभी ग्वाल बालों के माता पिता से कहा कि जितने ग्वाल बाल और जितनी गोपियां हैं उन सबकी आपस में शादी करवा दो। इसके बाद ठाकुर जी ने रासलीला। तो रासलीला कोई प्रक्रिया नहीं है, सबका विवाह ठाकुर जी से पहले ही हो चुका था। अब महाराज यहां पर ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। उन्हें पता चलता है क्योंकि उतने ही ब्रजवासी वापस आ गए और रचना का कार्य या तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं या विष्णु भगवान कर सकते हैं। तो महाराज यहां ठाकुर जी, ब्रह्मा जी उनसे माफी मांगते हैं। अब एक दिन ठाकुर जी को बड़ी जोर की भूख लगी थी। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास आते आकर कहते हैं कि मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा 1 मिनट रुक जा, मैं जरूरी काम कर रही हूं, फिर तुझे भोजन दे दूंगी। ठाकुर जी थोड़ा इंतजार करते। जब बहुत ज्यादा इंतजार हो जाता है, क्रोध में आकर जितनी मटकियां वहां रखी थी सब फोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं। क्यों? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो कथाएं हैं सब में कुछ ना कुछ सार है। ये साधारण सी माखन चोरी की लीला, उन्हें माखन चोरी करने की क्या जरूरत है? पूरे ब्रज में अगर किसी के घर में सबसे ज्यादा माखन था तो नंद बाबा के घर में। तो कन्हैया को माखन चोरी करने की क्या जरूरत है? वो चोरी नहीं करते थे, वो वहां जाकर सिर्फ माखन नहीं चुराते, पर उनके अंदर जो ब्रजवासी रहते थे उनके अंदर जो अहंकार है, मोह माया है, लोभ है, वो सारी चीजें चुरा कर लाते थे और केवल प्रेम और सिर्फ प्रेम छोड़ते थे। ये सारे हैं माखन चोरी की लीला का। और संसार में ऐसा क्या है या ऐसे कौन है जो कभी बदलते नहीं? मैं ऐसे सही कहा आपने, लेकिन बदलना यानी स्वभाव से नहीं। शरीर बदलना, मन बदलना, समय बदलना, अब वो हमेशा तो रहते नहीं। एक ना एक दिन सबको जाना है, शरीर बदलता जाता है। तो लेकिन सत्य कभी बदलता नहीं, खत्म नहीं होता। तो ऐसे कौन है जो कभी बदलते नहीं, कभी खत्म नहीं होते, कभी कहीं नहीं जाते? भगवान। आप यहां नहीं थे तो भी वो थे, हम यहां हैं तो भी वे हैं, और हम चले जाएंगे तो भी वे रहेंगे। तो आश्रय उसी का लेना जो कभी बदले नहीं। कई बार इस बात को आप अलग ढंग से भी समझ लेते हैं। आश्रय मतलब भगवान का लेना, यानी संसार को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना नहीं। नरसी जी, मीराबाई, गोपियां, इन्होंने गृहस्थ में रहकर ठाकुर जी को पाया था, परिवार में रहकर ठाकुर जी को अपनाया था, संसार में रहकर भगवान को अपनाया था। पर आश्रय लेने का मतलब ये हुआ कि आप ये समझ के रखें कि संसार सत्य नहीं है, ये जिंदगी भर साथ नहीं रहने वाला, सुख दुख में साथ नहीं देने वाला।
साथ हमेशा भगवान ही रहेंगे। इसीलिए तो महाराज जब ज्यादा दुख आता है तो भगवान की याद आती है। सुख में उन्हें कोई याद नहीं करता, तब हम अपने उत्सव में लगे रहते हैं, तब परिवार के साथ मग्न होते हैं। पर जब दुख आते हैं ना और हर जगह से हार जाते हैं, तब भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि पता है वो सत्य है, वो छोड़ने वाला नहीं। तो सत्य का आश्रय लेना है। हम सब बदलते जाते हैं और पता भी नहीं चलता कब बदल रहे हैं। यहां कितने बता सकते हैं कि उन्होंने अपना बचपन कब छोड़ा? चलिए मैं आपसे ये भी नहीं पूछती किस दिन, वो बहुत ज्यादा ही, किस साल छोड़ा बताइए, किस महीने, किस हफ्ते आपने अपना बचपन छोड़ दिया? कोई नहीं जानता। बचपन तो छूटता चला गया, कब जवानी चली जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा, अंत समय आएगा तो सोचेंगे जिंदगी में क्या किया। तो धीरे धीरे समय निकलता जाएगा, बहुत कम समय है, निश्चित समय सबको दिया गया है। तो महाराज संसार में रहते हुए भी, अब कई जन कहते हैं कि भाई आप सब कहते हैं कि संसार सत्य नहीं है, संसार का आश्रय छोड़ दो, धन का आश्रय छोड़ दो, भगवान का आश्रय लो। तो भगवान तो दिखते भी नहीं, उनको कैसे सत्य मान ले? सत्य तो संसार ही है, धन ही है। तो जैसे मैंने कहा कि जो सत्य होता है वो कभी बदलता नहीं। तो जब हमने जन्म लिया था, बच्चे थे छोटे से, तब यहां पर कितनों को धन का आश्रय था। एक छोटे से, देखिए छोटा सा बालक है, इसके सामने आप एक खिलौना रख दे और उसके पास में 10 लाख रुपए रख दे, वो क्या उठाएगा? खिलौना। तो तब तो धन का आश्रय नहीं था, तब मां का आश्रय था। फिर थोड़े बड़े हुए तब भी धन का आश्रय नहीं था, तब विद्या का आश्रय था। विद्या पूरी हुई, कमाने लगे, तब धन का आश्रय आया। तो आश्रय बदलते जाते हैं। इसका मतलब ही कि ये चीजें सत्य नहीं है, ये कुछ समय के लिए हमें दी गई है, वापस छीन ली जाएगी। ये शरीर अपना होता तो रोक लेते कि बुखार होने से अपने आप को, तबीयत खराब, अपनी चीज को हम ठीक से रखते हैं, अपनी चीज होती है उसे संभाल कर रखते हैं, कुछ होने नहीं देते। तो अगर शरीर अपना है तो रोक सकते हैं इसे कुछ भी होने से? नहीं रोक सकते, क्योंकि अपना है ही नहीं, उधार लिया है। जो उम्र दी गई है जीवन बिताने के लिए, उतने उम्र के लिए ये उधार मिला है, इसे वापस लौटाना है। तो महाराज इन बातों को याद रखिए। संसार में रहना गलत नहीं है, धन कमाना गलत नहीं है, व्यापार करना गलत नहीं है, पर इन सब में भगवान को भूल जाना गलत है।